नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में हुए शामिल। थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक आयोजन। ये लाइव तस्वीरें आपको राष्ट्रपति भवन से देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस कार्यक्रम में हुए हैं शामिल। थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में हुए हैं शामिल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में हुए हैं शामिल और कुछ ही देर में अमित शाह भी वहां पर मौजूद होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में शुरू होगा पूरा कार्यक्रम। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज कार्यक्रम में सभी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री सांसद पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में और इस दौरान अमित शाह नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, कई बड़े, नितिन गडकरी यहां पर मौजूद हैं और सभी इस राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी सीपी राधाकृष्णन को। राष्ट्रपति भवन में हो रहा है ये औपचारिक आयोजन। इस दौरान तमाम बड़े नेता जो हैं वो मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो भी इस दौरान मौजूद हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वेंकैया नायडू भी इस दौरान मौजूद हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन में यह औपचारिक आयोजन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं और सैनी इस दौरान अगर बात की जाए तो सीएम सैनी भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। तो विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? कौन कौन बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी है? थोड़ी देर में जब खुद राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी तो इस कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत होगी और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीते सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। इस कार्यक्रम में सभी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन के परिवार के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और चूंकि सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के कई अहम पदों पर रह चुके हैं, इसलिए बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम बड़े चेहरे इस अहम दिन, चूंकि उपराष्ट्रपति पद की शपथ अब से थोड़ी देर में सीपी राधाकृष्णन लेंगे, तो इस अहम कार्यक्रम में सभी बड़े हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है और अब से चूंकि थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है तो लगभग सभी अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है? उपराष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे हैं और आगे उनके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण टास्क हो सकते हैं इस दौरान? देखिए, उपराष्ट्रपति जो भी है उनके ऊपर चूंकि जो भी बनता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे और चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है तो राज्यसभा में भी समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाना उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ चूंकि उपराष्ट्रपति अपने आप में एक संवैधानिक पद है, उच्चतम पद है, तो ऐसे में कई अहम जिम्मेदारियां उपराष्ट्रपति पद पे आसीन व्यक्ति के पास होती है। तो ऐसे में
एक जो अन्य अहम जिम्मेदारी है, देश के जो कई अहम निर्णय लेने से लेकर साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति के तौर पर राज्यसभा को कोऑर्डिनेट करके चलाना, पक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय बना के चलाना, यह भी एक जिम्मेदारी यहां पे देखने को मिलेगी। जब अगला सेशन शुरू होगा संसद का, तब वहां पर बतौर जब सभापति सीपी राधाकृष्णन बैठेंगे, तब देखना होगा कि जो कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है उसमें कितना वो अहम योगदान दे सकते हैं। जी विनय, एक जानकारी और इस बीच जानना चाहेंगे कि क्या इंडी गठबंधन की तरफ से भी कोई नेता इस समारोह में मौजूद है या नहीं? देखिए, चूंकि सबको निमंत्रण दिया गया है और लाजमी है कि जो अहम अतिथि थे वो पहुंच चुके हैं, और जो अन्य जो अहम अतिथि हैं जिनको सबको निमंत्रण चूंकि दिया गया है, एक बड़ा पद है उपराष्ट्रपति पद के यहाँ पे शपथ का, और एक बड़ा दिन है, तो सभी नेताओं को, चाहे वो किसी भी दल के हो, सबको निमंत्रण दिया गया है। और माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो भी थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पे जो एनडीए के जो नेता हैं, एनडीए के जो सांसद, जो मंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो और जो तमाम नेता अनेक राज्यों के जिस तरीके से वहां पर मौजूद हैं, कौन से वो बड़े नाम हैं जो इस दौरान मौजूद हैं, और साथ ही साथ पीएम मोदी की वहां पर सहभागिता किस तरीके से देखने को मिल रही है? तो बस वो थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो मैं देखिए, तस्वीरों में आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, और इस दौरान जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं, और इस दौरान सभी सांसद जो हैं वो वहां पर खड़े हो चुके हैं उनके आवागमन को देखते हुए, उनके स्वागत को देखते हुए। और इस दौरान अभी अगर बात की जाए तो वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचते हुए नजर आ रही हैं, और यहाँ पर तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो खड़े हो चुके हैं उनके आने से पहले। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे, और देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचते हुए नजर आ रही हैं, और इस दौरान जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बगल में राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान विनय, क्या कुछ जानकारी इस समय आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि वहां पर गृह मंत्री माफ करिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं, तो अब किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है और क्या कुछ वहां का माहौल है? तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। एनडीए के सभी नेता वहां पर अगर बात की जाए तो मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, और उनके बगल में राजनाथ सिंह मौजूद हैं। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों
और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। सीपी राधाकृष्णन ने ले ली है उपराष्ट्रपति पद की शपथ। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है शपथ। जिस तरीके से वहां पर अगर बात की जाए तो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद थे और सीपी राधाकृष्णन ने ले ली है उपराष्ट्रपति पद की शपथ। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीपी राधाकृष्णन ने ली है उपराष्ट्रपति पद की शपथ। सीपी राधाकृष्णन ने ली है उपराष्ट्रपति पद की शपथ और देश के 15वें राष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन और उन्होंने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है उनको शपथ।
हमारे साथ देवांश जुड़ चुके हैं। देवांश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से लेकर के इसका विरोध कर रहा था, अब क्या लगता है कि विपक्ष की बोलती कहां पर बंद होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए भारत को अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल चुका है। सीपी राधाकृष्णन के नाम पे आज भारत को 15वां उपराष्ट्रपति अपना मिल चुका है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए तो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल करे थे और 152 मतों के अंतराल से एक बड़ी जीत जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के ऊपर दर्ज करी थी। और उसके बाद जिस तरीके से तरह तरह के सवाल जो है वो विपक्ष खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था, आज उन्हीं सब सवालों पर अटकलें यहाँ पे पूरी तरीके से एक तरीके से रोक लगा दी है। यहां पे कहना होगा जिस तरीके से आज सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है और उपराष्ट्रपति के तौर पे बतौर 15वें उपराष्ट्रपति भारत के आज वो बने, तो तमाम ये जो सवाल विपक्ष खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था, आज उन सभी पर पूर्ण विराम यहां पर लगा दिया गया और आज भारत को अपना 15वां उपराष्ट्रपति जो है वो मिल चुका है। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे इनके इतिहास की बात करें तो तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो तमाम तरीके की जिम्मेदारियों के साथ आज सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने और जिस तरीके से यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जगदीप धनखड़ जिस तरीके से भारत के हित में काम करते हुए नजर आए थे, ठीक वैसे ही सीपी राधाकृष्णन भी काम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इससे पहले जगदीप धनखड़ थे और अब कहीं ना कहीं सीपी राधाकृष्णन बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं इस बार उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए चुनौतियों के नाम की अगर हम यहाँ पे बात कर ली जाए तो जो तमाम तरीके के जो सवाल यहाँ पे विपक्ष खड़ा करता हुआ दिखाई दिया, जिस तरीके से हमने बात करी थी कि क्रॉस वोटिंग पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए दिखाई देंगे, जिस तरीके से तमाम तरीके से हमने ये भी चर्चा करी थी कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं लॉयल्टी टेस्ट के नाम पर इस चुनाव को देख रहे हैं। लेकिन 152 मतों के अंतराल से जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन ने एक बड़ी जीत दर्ज करी है, तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सराहनीय है एनडीए के लिए। और जिस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जब चुनाव में उतरे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जीत हमारी निश्चित है और यहां पे जब हम उपराष्ट्रपति पद पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के हितों के लिए काम करेंगे और भारत के यहां पे हितों के लिए काम करते हुए वो नजर आएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि 2004 से 2007 के बीच में अध्यक्ष रहे हैं सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के, और अब जिस तरीके से वे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति पद अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देश के कई अहम फैसले से लेकर राज्यसभा को चलाना, ये कई अहम काम होते हैं। अब चूंकि उपराष्ट्रपति का पद अपने आप में एक बड़ा जिम्मेदार वाला पद है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी वो अब उनके ऊपर है। लेकिन कई देश के अहम फैसलों से लेकर, चूंकि जब राष्ट्रपति देश में नहीं होते हैं तब उपराष्ट्रपति ही देश के कई अहम फैसले लेते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि राज्यसभा के सभापति भी उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अब जो अगला सेशन होगा, चूंकि इसी मानसून सेशन जो अभी बीता है, इसी मानसून सेशन के दौरान ही जगदीप धनखड़ जो कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें इस्तीफा दिया था। अब जो अगला सेशन शीतकालीन सत्र होगा उसमें देखना होगा सीपी राधाकृष्णन किस तरह से राज्यसभा को कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि राज्यसभा में भी हमने देखा है कि विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर हंगामा होता है। तो ऐसे में विपक्ष को साथ लेकर चलना और सरकार की बात विपक्ष के समक्ष राज्यसभा में रखी जा सके, ये भी सीपी राधाकृष्णन की जिम्मेदारी होगी। तो कई अहम जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन पे, और जिस तरह से लगातार इससे पहले भी हमने देखा कि जिस दिन वोटिंग हुई 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले, 300 वोट इंडी गठबंधन के उम्मीदवार डी सुदर्शन को मिले। तो इससे भी चूंकि जो सीपी राधाकृष्णन को वोट मिले वो एनडीए के सांसदों की जो संख्या थी उससे ज्यादा मिले, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के भी कुछ ऐसे सांसद जिन्होंने यहां पे सीपी राधाकृष्णन को वोट किए हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में विपक्ष के भी कुछ सांसद रहे हैं। अब जब वो राष्ट्रपति ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी है, जब वो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं शपथ लेने के बाद, तो अब उनको तमाम जो प्रोटोकॉल उपराष्ट्रपति वाले होते हैं वो दिए जाएंगे अब से, और साथ ही साथ तमाम जो अहम बैठकें हैं, चाहे देश के जुड़े हुए कई अहम फैसले से लेकर हो या फिर जो अगला सेशन आने वाला है संसद का राज्यसभा के सभापति के तौर पर, वो उन अहम बैठकों में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नजर आएंगे। जी विनय, एक और बड़ा सवाल इस बीच आ रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी के हालात उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीपी राधाकृष्णन के बनने के बाद क्या हालात हो सकते हैं तमिलनाडु के, और उसके साथ ही साथ पूरे भारत की बात की जाए तो दक्षिण क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए तो किस तरह से हालात हो सकते हैं, और तमिलनाडु में
क्या कुछ विकास कार्य देखने को मिल सकते हैं? देखिए, विकास कार्यों को लेकर तो यहाँ पे ऐसा कोई उपराष्ट्रपति की तरफ से वहां के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसको हम देखें, चूंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पास और या फिर कहें कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं था, और अब चूंकि देश के उपराष्ट्रपति खुद दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, तो ये एक बड़ा संदेश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है कि दक्षिण भारत के चेहरे को उपराष्ट्रपति देश का बनाया गया है। और लाजमी है कि अब चूंकि वहां पे आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो उसका फायदा भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल यानी कि एनडीए को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और यही वजह है कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में मजबूती से झंडा बुलंद करते आए हैं, कई अहम पदों पर रहे हैं और अब देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो लाजमी है कि इसका सीधा सीधा दक्षिण भारत को एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां दिया गया है। जी बिल्कुल, दिवांश की ओर रुख करेंगे। दिवांश, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में और चुनाव भी होने वाले हैं कुछ ही समय में, तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिल सकता है? क्योंकि वहां पर जो बीजेपी के हालात हैं वो थोड़े से कमजोर हैं, इसको देखते हुए क्या कुछ की रणनीति हो सकती है आगामी चुनाव को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर हम यहाँ पे दक्षिण के चुनाव की बात कर लें तो जो दोनों पार्टियां थी, इंडी गठबंधन की बात कर ले या तो फिर हम एनडीए की बात कर ले, तो दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने जब वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, तो दोनों पार्टियों ने दक्षिण में कहीं ना कहीं पैर पसारने की कोशिश करी, दक्षिण को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश करी, चूंकि इसीलिए जो दोनों उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं दक्षिण से ताल्लुकात रखते हुए दिखाई दिए। और अब जिस तरीके से भारत को अपने 15वां उपराष्ट्रपति के नाम पर सीपी राधाकृष्णन जो कि दक्षिण से आते हैं वो मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे बीजेपी की तरफ की एक झुकाव हमें लोगों का देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति अब दक्षिण से आते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि जिस तरीके से आज उन्होंने शपथ ली है, द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को जब शपथ दिलाई, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत पकड़ यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में बनाती हुई दिखाई दे सकती, कहीं ना कहीं पैर पसारती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे सकती दक्षिण में। चूंकि तमिलनाडु की अगर हम बात कर लें तो तमिलनाडु में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां अभी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब भारत को अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल चुका है जो कि दक्षिण से आता है, तो कहीं ना कहीं इसका एक जो पॉजिटिव एक रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिवांश और विनय आपका। बढ़ते हैं खबर में आगर की तरफ। इस समय की बड़ी खबर यह आ रही है कि सीपी राधाकृष्णन ने ले ली है उपराष्ट्रपति पद की शपथ। और बड़ी खबर, सीपी राधाकृष्णन ने ले ली है उपराष्ट्रपति पद की शपथ और वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है शपथ। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations.